गाइस न्यूट्रिशन, ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और ये हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? गाइस, और अगर हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है तो वो हमें कहां से मिलती है और हम उसे कैसे ले सकते हैं? गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एमआई लाइफस्टाइल का एक प्रोडक्ट जो है न्यूट्रीलाइफ। ये प्रोडक्ट कैसे हमारे लिए यूजफुल है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल रिव्यू हम लोग आज लेंगे। हेलो स्क्वाड, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल और दूसरा होता है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का नाम हम सब जानते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उससे परिचित हैं। फार्मास्यूटिकल कहता है कि अगर आप बीमार पड़ चुके हो और अब आपको ठीक होना है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको ठीक करेंगे। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल कहता है कि अगर आप हेल्दी हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स देंगे जो आपके सेहत के लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा और आपको आने वाले टाइम पे बीमारी से बचाएगा। दोस्तों, आज हम जो प्रोडक्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आता है। गैस, ये है न्यूट्रीलाइफ, जो हमारे पास 3 फ्लेवर में आता है। एक होता है वैनिला फ्लेवर, दूसरा होता है मैंगो फ्लेवर और तीसरा ये चॉकलेट फ्लेवर जो मेरा फेवरेट है। गैस, न्यूट्रीलाइफ आपके बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो चीज प्रोवाइड करती है। अब ये पहले देखते हैं कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए क्यों। गैस, हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से सेल से बनी हुई है, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं, जो करोड़ों की मात्रा में हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। और सेल का फूड होता है न्यूट्रिशन। गैस, न्यूट्रिशन हमारे सारे सेल्स को जिंदा रखता है। गैस, न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी हमारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे चीज न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। गैस, हमारे बॉडी में अगर कोई भी विटामिन्स या फिर मिनरल्स अगर बहुत ही कम हो जाए तो वो आगे चलकर बहुत ही सीरियस डिसीज का रूप ले सकता है। लेकिन ये विटामिन्स मिनरल्स हमारे बॉडी में जाएंगे कैसे? वो चीज किस में प्रेजेंट होती है? गैस, ये विटामिन्स मिनरल्स जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे में विटामिन्स भर भर के होते हैं। गैस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। गैस, तो हमारे पास इतने सारे सोर्स हैं विटामिन्स मिनरल्स के, लेकिन इसके बाद भी हमें एक हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट की जरूरत है। ये क्यों जरूरत है, चलिए हम 3 रीजन इसके जानते हैं। गैस, पहला है सॉइल डिप्लीशन। गैस, हमारे इंडिया में या फिर आप पूरे वर्ल्ड में देख लो, पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो गैस, इस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें लैंड की जरूरत है और लैंड हमारे पास बहुत ही इनफ अमाउंट पे है और हम पहले ही बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बार बार बहुत ही टाइम पीरियड को हम बहुत ही फास्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम एक फसल को काट रहे हैं, हम लगातार दूसरे फसल को लगाते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे जो सॉइल है, उसको अपनी फर्टिलिटी, अपने जितने भी विटामिन्स मिनरल्स हैं, उसको वापस रीगेन वो नहीं कर पा रही है। तो जब वो सॉइल में ही न्यूट्रिशंस नहीं रहेंगे तो गैस, आज के डेट में हम जितने भी वेजिटेबल्स, जितने भी हम राइस खा रहे हैं, वो हम सोच तो रहे हैं कि बहुत ही हम महंगा हम परचेस करके खा रहे हैं तो हमको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन इससे मिल जाएगा, लेकिन हमें इससे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। गैस, दूसरा है लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं कि अगर आप सीजनल फूड्स खाओगे अपने एरिया के तो आपको उसमें बहुत ही इनफ अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एप्पल, ड्रैगन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हमारे एरिया में उगते ही नहीं है वो हमारे पास हमें मिल रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि वो बहुत ही लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है और लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन आते आते तो फ्रूट खराब हो जाने चाहिए। तो गैस, इस सिस्टम में करते हैं कि जब पौधे में जो फ्रूट है वो जब हल्का कच्चा होता है तो उसको तोड़ लिया जाता है और उसको केमिकल में रख के उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे वो पक जाता है हमारे पास आते आते। लेकिन इस केमिकल प्रोसेस की वजह से उसके जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो 70 to 80% वहीं पर लूज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तीसरा है फूड प्रोसेसिंग। आप मार्केट में देखना, आपको बहुत ही चमकते हुए, बहुत ही शाइनिंग करते हुए आपको राइस मिलेंगे। आप बहुत ही महंगे राइस खरीदते हो। अगर हम इस राइस को खाएंगे तो हमारे बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी राइस होते हैं, उसको भी इतना पॉलिश किया जाता है। जब वो फार्म से आता है तो उसको पॉलिश कर करके उसे एक शाइनिंग बना दिया जाता है, जिससे वो बहुत ही अच्छा दिखता है। लेकिन अच्छा दिखने की वजह से हमें उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उस पॉलिशिंग की वजह से उसमें का न्यूट्रिशन आधा 70 to 80% इसमें भी गायब हो जाता है। हम फ्लावर को भी ले ले, आटे को ले ले, कि कहते हैं कि जब हम गेहूं को पिसवाते हैं तो उसमें का जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो 60 to 70% उसमें भी लूज हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है। जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, वो जा ही नहीं पा रहा है। तो ये 3 मेन रीजन है कि हमारे बॉडी को हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है और हमारा जो न्यूट्रीलाइफ है ये एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग ड्रिंक करते
रखते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके जो बॉडी में विटामिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां तक कि अगर आप चाय भी पीते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी की जो विटामिन मिनरल्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसके वजह, और हमारे बॉडी में तो न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में ही नहीं जा रहा, तो आपके जो हाई कैपेसिटी है उसको वो कैसे फुल अप करेगा। गाइस मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। पहले स्टेज में क्या होता है, आपको हल्की हल्की इरिटेशन होती है, आपको स्ट्रेस होता है, आपकी आंखों में जलन होती है, आपको बहुत ही वीकनेस फील होता है, तो आप सोचते हो कि कभी कभार हो जाता है, ज्यादा वर्क करते हैं ऐसा हो जाता है। फिर सेकंड स्टेज में अगर हम जाते हैं, कोई भी चीज हमारा थोड़ा सीरियस होने दिखता है, तो तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मेरे हाथ में इतना दर्द होता है, मेरे हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है, तो आप मेरे को इसको ठीक कीजिए। तो डॉक्टर वहां पर आपको मेडिसिन देता है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप एंटी डिप्रेशन का दवाई ले लो, अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो आप नींद की दवाइयां ले लो। तो इससे आपका जो प्रेजेंट में अभी डिसीज है वो तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जब आने वाले टाइम में जब आप ज्यादा मेडिसिन लेते हो तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है, बुढ़ापे की और आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ा देता है मेडिसिन। आप देखना कम एज में लोगों का बाल सफेद होने लग जाता है, लोगों को वीकनेस आने लग जाता है। यंग एज में जो बच्चे लोग हैं उनके बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं, बहुत ही अभी वीकनेस फील होता है बॉडी में। आपको अगर कोई सीरियस डिसीज हो गया, अगर आपको कोई कैंसर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, तो आपको इस टाइम में अब आप डॉक्टर के पास फिर जाओगे, तो आप सोचोगे कि ये जो डिसीज है ये एज के साथ हो रहा है, लेकिन आप याद रखना कि ये डिसीज उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन आपने नजरअंदाज किया था। तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन हेल्थ सप्लीमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात तो हम जान चुके हैं इतने लंबे वीडियो में। तो ये जो न्यूट्रीलाइफ है वो हमारे बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन को इसको एक बैलेंस वे में रखता है, जिससे हमारे बॉडी का फंक्शन बहुत ही अच्छे से हो पाता है और आने वाले टाइम में बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप हेल्दी हो तो ये मत सोचो कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन अगर आपने अभी अपने बॉडी के लिए कंटिन्यू कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको बड़े डिसीज से आप बहुत ही ज्यादा बचोगे। गैस अगर हम इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को देखें तो इसमें हमको विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन A एंड D। अगर आप न्यूट्रीलाइफ को एक डेली रूटीन में आप लेना चालू करोगे तो आप अपने स्किन में एक ग्लो देखोगे, आपकी फेस ग्लो करेगी, क्योंकि जितने भी विटामिन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो जब पूरी होती है तो आपके स्किन में, आपके हेयर्स में, आपके हाइट में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और ये प्रोडक्ट मेनली जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर आप देखना कि अगर कोई बिल्डिंग है उसमें अगर कोई बनने के बाद अगर कोई रिपेयरिंग का काम आया तो आप उसमें थोड़ा सा सीमेंट से आप उसको रिपेयर कर दोगे, लेकिन जब बिल्डिंग बनते रहता है तो उस टाइम में ज्यादा सीमेंट लगता है। तो बच्चे मतलब अभी उनकी बिल्डिंग बन रही है, अभी अगर उनको अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, उनकी हाइट बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मेरी भी हाइट पहले बहुत ही छोटी थी, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद रियलाइज किया है कि इस प्रोडक्ट को अगर आप डेली रूटीन में लोगे तो आपकी ग्रोथ, आपकी हाइट की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। आप अगर मेरे पहले का फोटो देखोगे और अगर अभी का फोटो देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग मेरे को कहते थे कि भाई तुम पहले मेरे हाइट का आधा था या फिर मेरे से भी छोटा था, तो बहुत ही तेजी से ग्रोथ किया। तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम WHO का एक सर्वे देखेंगे तो मेरे को एक परफेक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन 50 to 60% जो बच्चों का जो अंडर ग्रोथ होते हैं, मींस 5 साल 6 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, उनका मेन कारण था न्यूट्रिशन का ना मिल पाना। तो अगर एक बच्चे को एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो उसके बॉडी ग्रोथ में भी बहुत ही इफेक्ट करता है। जो ये प्रोडक्ट हमारे जितने भी मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए, इसको ये सारा फुलफिल करेगा। और इसमें कैल्शियम, जिंक, आयरन ये भी प्रेजेंट है। और आपको पता है कि कैल्शियम हमारे बोन को स्ट्रांग रखने में हम मदद करता है। कहते हैं कि आपको 11 mg जिंक आपको चाहिए आपके बॉडी के लिए। गैस और जिंक हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, जिससे जो बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। और जो बच्चे हकलाते हैं, जिनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, वो सारी चीज भी ये आपको बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट उसमें दिखेगा आपको। जिंक जनरली पालक और मूली में मिलता है। पालक में अगर हम 1.5 किलो पालक खाएंगे तो हमको 11 mg जिंक मिलता है, और अगर हम 4 kg मूली खाएं तब जाके हमको 11 mg जिंक मिलेगा। ये चीज तो ना आपके लिए पॉसिबल है ना मेरे लिए पॉसिबल है, तो जिंक की भी ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है।
गैस और न्यूट्रीलाइफ में एक और मेन थिंग जो है वो है फॉलिक एसिड। गैस फॉलिक एसिड जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिससे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। और जब प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी का टाइम होता है तो उस टाइम में भी उसको फॉलिक एसिड की जरूरत होती है, जो ये प्रोवाइड करता है। लास्ट, ये प्रोडक्ट को यूज कौन कर सकता है? गैस पहला, ये बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करेगा उनकी ग्रोथ में। अगर आप एक बच्चे को 2 साल 3 साल की एज से ही आप देना स्टार्ट करते हो तो वो एक 25 साल जो उसका ग्रोथ पीरियड खत्म होता है तो उस टाइम तक आते आते उसका जो बॉडी ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होगा। दूसरा, आप अपने फैमिली के बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, जिनसे उनकी जो फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी, उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। और तीसरा, हर एक वो इंसान इसे ले सकता है जिसे फिट रहना है, हेल्दी रहना है। कैसे, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं इसी तरीके के और इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।